माई सेल्फ श्याम सुंदर। मैं नर्सिंग एरिना यूट्यूब क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है रेज सिंड्रोम, अपन तो आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे रेज सिंड्रोम क्या है। रेज सिंड्रोम क्या है, किसने डिस्कवर किया था और इसका अनदर नेम क्या है, तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे रेज सिंड्रोम क्या है। तो रेज सिंड्रोम डगलस रेज ने डिस्कवर किया था, जो एक ऑस्ट्रेलियन पैथोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने रेज सिंड्रोम को डिस्क्राइब किया था। अब पढ़ेंगे अपन रेज सिंड्रोम के और किस नाम से जाना जाता है रेज सिंड्रोम को। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ रेज सिंड्रोम, तो डिस्कवर्ड बाय डगलस रे ने डिस्कवर्ड किया था। और डगलस रे क्या कौन थे, ये ऑस्ट्रेलियन पैथोलॉजिस्ट थे। अब है रेज सिंड्रोम। रेज सिंड्रोम के अंदर सिंड्रोम वर्ड है, सिंड्रोम वर्ड का मीन्स होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम वर्ड का मीनिंग है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम वर्ड का मीनिंग है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। अब रेड सिंड्रोम के और अदर नाम क्या क्या है, तो आल्सो नोन एज रेड सिंड्रोम, आल्सो नोन एज रेज जॉनसन सिंड्रोम, रेज जॉनसन सिंड्रोम के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसका और एक दूसरा नाम है रेज एनसेफेलोपैथी। क्या रेज एनसेफेलोपैथी, तो इसके दो नाम थे, फर्स्ट था रेज जॉनसन सिंड्रोम और सेकंड था रेज एनसेफेलोपैथी। तो अब अपन शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन ऑफ रेज सिंड्रोम, तो फर्स्ट क्या है, अक्यूट एनसेफेलोपैथी है, अक्यूट एनसेफेलोपैथी के अंदर जो अक्यूट वर्ड है, अक्यूट का मीन्स होता है सडन ऑनसेट। अक्यूट वर्ड का मीन्स है सडन ऑनसेट। और एनसेफेलोपैथी का मीन्स है जो ऐसी डिजीज जिसके अंदर जो ब्रेन के फंक्शन है, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन आर अफेक्टेड। तो एनसेफेलोपैथी का मीन्स है ऐसी डिजीज जिसके अंदर जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो अफेक्ट हो रही हो, चाहे वो किसी की वजह से हो सकती है, कुछ एजेंट हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या कोई पॉजिटिव एजेंट है उसकी वजह से ब्रेन की फंक्शनिंग अफेक्ट हो सकती है। तो फर्स्ट है ये अक्यूट एनसेफेलोपैथी। जो अक्यूट वर्ड का मीनिंग है सडन ऑनसेट, और एनसेफेलोपैथी का मीन्स है ऐसी डिजीज जिसके अंदर जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो अफेक्ट हो रही हो। अब इसके अंदर मेन चेंजेस क्या होता है रेज सिंड्रोम के अंदर, तो इसके अंदर होता है फैटी इनफिल्ट्रेशन इन लीवर, किडनी, हार्ट, पेनक्रियाज और स्प्लीन। तो डेफिनेशन है फैटी इनफिल्ट्रेशन इन लीवर, किडनी, हार्ट, पेनक्रियाज एंड स्प्लीन। तो इसका मीन्स है कि फैटी इनफिल्ट्रेशन का मीन्स है फैट एक्यूमुलेट हो जाना या फैट बिल्डअप हो जाना। इसके अंदर जो लीवर है, किडनी है, हार्ट है, पेनक्रियाज है और स्प्लीन है, इसके अंदर क्या हो जाती है, फैट बिल्डअप हो जाती है। और वो फैट किस कारण बिल्डअप होती है वो अपन पढ़ेंगे कोज के अंदर, भाई किस वजह से फैट बिल्डअप हो जाती है या क्या क्या इसका कोज है। तो ये थी डेफिनेशन, फैटी इनफिल्ट्रेशन इन द लीवर, किडनी, हार्ट, पेनक्रियाज और स्प्लीन। तो इसके अंदर क्या हो जाती है, फैट अक्यूमुलेट हो जाती है।
तो इसको बोलते हैं अपन रेट सिंड्रोम। अब अपन पढ़ेंगे कोज, कौन कौन से कोज है जिसकी वजह से जो रेट सिंड्रोम हो सकता है। तो अपन पढ़ेंगे कोज, कोज ऑफ रेट सिंड्रोम, कोज। इसके अंदर फर्स्ट कॉज है रेट सिंड्रोम का, फर्स्ट कॉज है वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के अंदर ऐसे कौन कौन से वायरस है जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एच इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। सेकंड है वेरिसेला, वेरिसेला जो क्या कॉज करता है, चिकन पॉक्स। तो फर्स्ट कॉज था वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के अंदर फर्स्ट था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और सेकंड था वेरिसेला। और सेकंड कॉज है यूज ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या है, एंटीप्लेटलेट ड्रग भी है और वैसे नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के अंदर आती है। एस्पिरिन से ये रेट सिंड्रोम कैसा हो सकता है, जब लेक ऑफ एजुकेशन या किसी को जानकारी नहीं होती प्रॉपर, या घर वालों को प्रॉपर जानकारी नहीं होती है और बच्चे को फीवर आ रखा है, तो बिना जानकारी के ये एस्पिरिन दे देते हैं। उस एस्पिरिन देने की वजह से ये क्या कोज कर सकती है, एनसेफेलोपैथी कोज कर सकती है। तो यह है कि यूज ऑफ एस्पिरिन, और एस्पिरिन क्या कोज करती है, रेट सिंड्रोम। तो एस्पिरिन एक है नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। तो ये थे कोज, फर्स्ट था वायरल इन्फेक्शन, सेकंड था यूज ऑफ एस्पिरिन। तो एस्पिरिन देने से क्या हो सकती है, एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी हो सकती है। अब अपन पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं रेट सिंड्रोम के। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर है सीवियर नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, और सीवियर नोजिया वोमिटिंग होगी तो फ्लूइड लॉस होगा, और फ्लूइड लॉस होने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, इम्बेलेंस हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, और इलेक्ट्रोलाइट के इम्बेलेंस होने की वजह से जो मेंटल स्टेट है उसके अंदर भी चेंजेज होने शुरू हो जाएंगे। तो फर्स्ट सिम्टम है सीवियर नोजिया वोमिटिंग, सीवियर नोजिया, सीवियर नोजिया एंड वोमिटिंग, सीवियर नोजिया एंड वोमिटिंग, सीवियर नोजिया एंड वोमिटिंग। और सेकंड है हेपेटोमेगेली, हेपेटोमेगेली, हिपेटोमेगेली का मीन्स है एनलार्जमेंट ऑफ लीवर, जो लीवर की साइज है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि लीवर की साइज इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि लीवर के अंदर क्या हो रहा है, फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, और फैटी इन्फिल्ट्रेशन की वजह से फैट बिल्डअप हो जाएगी और जो लीवर का साइज है वो बढ़ जाएगी। अब अपन ने पढ़ा था फर्स्ट मैनिफेस्टेशन सीवियर नोजिया एंड वोमिटिंग। सीवियर नोजिया एंड वोमिटिंग की वजह से फ्लूइड लॉस होगा, और फ्लूइड लॉस होने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो गए, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होने की वजह से जो मेंटल स्टेटस है उसके अंदर क्या हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे। तो चेंजेस इन मेंटल स्टेटस, चेंजेस इन मेंटल स्टेटस, मेंटल स्टेटस के अंदर क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे। तो मेंटल स्टेटस के अंदर फर्स्ट चेंज होगा डेलीरियम, डेलीरियम, डेलीरियम। और डेलीरियम का मीन्स है क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब धुंधलापन हो जाना या बादल छा जाना, तो उसको बोलते हैं डेलीरियम। और डेलीरियम का मीन्स है क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस। सेकंड है सेरेब्रल एडिमा, सेरेब्रल एडिमा। सेरेब्रल एडिमा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है इसके अंदर। ऑनकोटिक प्रेशर को कौन बनाता है, प्लाज्मा प्रोटीन, और प्लाज्मा प्रोटीन में भी मोस्टली एल्बुमिन बनाती है। तो ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, सेरेब्रल एडिमा, सेरेब्रल एडिमा। और फिर है कोमा, कोमा का मीन्स है परलोंग स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, तो लंबे टाइम तक अनकॉन्शियस रहता पेशेंट, उसको क्या बोलेंगे अपन, कोमा। तो कोमा का वर्ड का मीन्स है परलोंग स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। तो ये थे सिम्टम्स। फर्स्ट सिम्टम्स था सीवियर नोजिया एंड वोमिटिंग, सेकंड था हिपेटोमेगेली, हिपेटोमेगेली का मीन्स है एनलार्जमेंट ऑफ लीवर,
और लीवर का साइज इसलिए एनलार्ज होगी क्योंकि जो लीवर के अंदर क्या हो रहा है, फैटी इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, फैट बिल्डअप हो रही है, उसकी वजह से लीवर का साइज बढ़ रहा है। और नोजिया वोमिटिंग की वजह से फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ, और लॉस होने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, मेंटल स्टेटस के अंदर क्या हुआ, चेंजेज हुए। और मेंटल स्टेटस के अंदर क्या चेंजेज हुए, डेलीरियम। और डेलीरियम को अपन बोलते हैं क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस। फिर अपन ने पढ़ा था सेरेब्रल एडिमा। सेरेब्रल एडिमा क्यों हो रहा है, ऑनकोटिक प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और फिर था लास्ट कोमा। कोमा का मीन्स है परलॉन्ग स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। तो ये थे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब अपन पढ़ेंगे मैनेजमेंट, क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं रेस सिंड्रोम का। तो मैनेजमेंट ऑफ रेस सिंड्रोम, मैनेजमेंट के अंदर अपन फर्स्ट प्रोवाइड रेस्ट एंड क्वाइट इन्वायरमेंट। जो पर्सन है, बेबी है, उसको अपन प्रॉपर रेस्ट देंगे और क्वाइट इन्वायरमेंट देंगे ताकि नॉर्मली जो फंक्शन है वापस जो नॉर्मल हो सके। तो प्रोवाइड रेस्ट एंड क्वाइट एनवायरनमेंट। प्रोवाइड रेस्ट एंड क्वाइट इन्वायरमेंट वो इसलिए प्रोवाइड करेंगे जो ब्रेन के फंक्शन है, ब्रेन को रेस्ट, प्रॉपर ब्रेन को रेस्ट मिल सके, और ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट मिलने से क्या जो फंक्शन है वापस नॉर्मल हो सके। फिर है प्रोवाइड एडिक्वेट कैलोरी डाइट। सेकंड मैनेजमेंट है प्रोवाइड एडिक्वेट कैलोरी डाइट, मतलब वेल कैलोरी डाइट प्रोवाइड करनी है ताकि जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। और थर्ड है एडमिनिस्टर लो प्रोटीन। लो प्रोटीन क्या करता है, जो अमोनिया का फॉर्मेशन कम करता है। और अमोनिया का फॉर्मेशन कम होने से क्या होगा, अगर अमोनिया का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड के अंदर जाकर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, और ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके हेपेटिक एनसेफेलोपैथी कॉज कर सकता है। और लो प्रोटीन डाइट अपन इसलिए देंगे क्योंकि लीवर के अंदर फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो रखा है, तो प्रॉपर लीवर फंक्शन नहीं कर रहा है। और लीवर को सबको अपन को पता है कि लीवर का मेन फंक्शन है मेटाबॉलिज्म का। अगर प्रोटीन ज़्यादा दे दिया तो प्रॉपर मेटाबोलाइज नहीं होगा, प्रॉपर मेटाबोलाइज नहीं होगा तो अमोनिया बनेगा, अमोनिया का प्रॉपर मेटाबोलाइज नहीं होगा, और अमोनिया क्या करेगा, ब्लड सर्कुलेशन से होते हुए ब्लड ब्रेन बैरियर तक पहुंच जाएगा, और वहाँ जाके हिपेटिक एनसेफेलोपैथी कॉज कर सकता है। तो अपन देंगे लो प्रोटीन डाइट। लो प्रोटीन डाइट का क्या करता है, जो अमोनिया को क्या करता है, कम करता है। प्रोटीन कम देंगे तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कम होगा तो अमोनिया भी कम बनेगा, तो इसलिए देते हैं अपन लो प्रोटीन डाइट। और नेक्स्ट मैनेजमेंट है पीसीएम, पैरासीटामोल देंगे। गिव पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्यों देंगे, क्योंकि ये भी एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, पर जो बाकी की ड्रग है उसकी तुलना में ये लेस हिपेटोटॉक्सिक है। ये मतलब लीवर को ये कम हानि पहुंचाती है बाकी अन्य ड्रग की तुलना के अंदर। तो ये पैरासीटामोल है जो फीवर को कम करने के लिए देते हैं, रिड्यूस फीवर। जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से फीवर आ रहा है उसको कम करने के लिए पैरासीटामोल दे रहे हैं। तो पैरासीटामोल क्या है, लेस हिपेटोटॉक्सिक है। और फिर है एडमिनिस्टर मैनिटोल। मैनिटोल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अपन ने पढ़ा था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर सेरेब्रल एडिमा हो रहा था, उस सेरेब्रल एडिमा को कम करने के लिए, उस रिड्यूस करने के लिए क्या दे रहे हैं, मैनिटोल दे रहे हैं। मैनिटोल एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक है जो आईसीपी को कम करने में भी देते हैं, और ये एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो मैनिटोल क्यों दे रहे हैं, सेरेब्रल एडिमा को कम करने के लिए। और लास्ट मैनेजमेंट है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया, जो प्रोथ्रोम्बिन है वो क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन एक सेकंड क्लॉटिंग फैक्टर है, सेकंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, तो वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वो कम होने का क्या कारण है, क्योंकि जो लीवर है मेन, और लीवर का मेन फंक्शन सभी को पता है
सिंथेसिस करता है क्लोटिंग फैक्टर का। तो क्लोटिंग फैक्टर का सिंथेसिस का काम है लीवर का। तो लीवर के अंदर ही फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो रखा है, लीवर के अंदर फैटी चेंजेस होने की वजह से लीवर प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो प्रॉपर सिंथेसिस नहीं करेगा क्लोटिंग फैक्टर का, और क्लोटिंग फैक्टर का सिंथेसिस नहीं करेगा तो क्लोटिंग फैक्टर कम बनेंगे या नहीं के बराबर होंगे। तो जो प्रोथ्रोम्बिन क्लोटिंग फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सभी को पता है क्लोटिंग फैक्टर कम होने की वजह से क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है या हेमरेज हो सकता है। तो इस हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया को कम करने के लिए क्या करें, मतलब इसको ट्रीट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन देंगे विटामिन के। विटामिन के का इंजेक्शन देंगे अपन। विटामिन के एक कोआगुलेंट है, और विटामिन के किसका एंटीडोट भी है, वारफेरिन का, एंटीडोट ऑफ वारफेरिन। विटामिन के किसका एंटीडोट है, वारफेरिन का एंटीडोट है। और फर्स्ट तो था विटामिन के देंगे हाइपोप्रोथ्रोम्बिनिया को ट्रीट करने के लिए, और सेकंड अपन देंगे एफ है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा अपन नॉर्मली जो क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी वाले पर्सन होते हैं उसके अंदर अपन देते हैं एफ, और इसको अपन एफ को अपन 1 साल तक स्टोरेज करके रख सकते हैं, 1 ईयर तक। तो ये था हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया का ट्रीटमेंट। उसके अंदर अपन फर्स्ट देंगे विटामिन के जो वारफेरिन का एंटीडोट है, सेकंड अपन देंगे एफ। तो ये था रेस सिंड्रोम। एक बार हम वापस से रिवाइज कर रहे हैं रेस सिंड्रोम को डगलस रेस ने डिस्कवर किया था। ये ऑस्ट्रेलियन पैथोलॉजिस्ट थे, और रेस सिंड्रोम के अंदर मोस्टली ये फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है लीवर के अंदर, किडनी के अंदर, हार्ट के अंदर, पेनक्रियाज और स्प्लीन के अंदर। और अपने 2 कॉज पढ़े थे, फर्स्ट था वायरल इन्फेक्शन, सेकंड था यूज ऑफ एस्पिरिन। फिर अपन ने पढ़े थे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर सीवियर नोजिया वोमिटिंग और हिपेटोमेगेली इसलिए हो रहा है कि लीवर के अंदर फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, इसलिए इस लीवर की साइज बढ़ गई। और फिर अपन ने पढ़ा था सीवियर नोजिया वोमिटिंग हो रही है तो मतलब फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से ब्रेन के फंक्शनिंग में चेंजेस हो जाएंगे, उसकी वजह से जो मेंटल स्टेटस है वो भी चेंज हो जाएगा। तो मेंटल स्टेटस के अंदर चेंज होने की वजह से डेलीरियम हो सकता है, सेरेब्रल एडिमा हो सकता है, और उसकी वजह से कोमा में जा सकता है पेशेंट। फिर अपन ने मैनेजमेंट में पढ़ा था, मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट था कि प्रोवाइड रेस्ट एंड क्वाइट इन्वायरमेंट। रेस्ट इसलिए देंगे ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट मिलनी चाहिए ताकि जो फंक्शन है वापस नॉर्मल हो सके। और फिर सेकंड मैनेजमेंट था कि उसके अंदर अपन को देनी थी एडिक्वेट कैलोरी डाइट इसलिए देंगे प्रॉपर न्यूट्रिशनल के लिए। और थर्ड था कि लो प्रोटीन डाइट देंगे। लो प्रोटीन डाइट इसलिए देंगे कि प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म होता है तो एंड प्रोडक्ट बनता है यूरिया, और यूरिया का जो मेटाबॉलिज्म होता है तो बनता है अमोनिया। तो अगर लीवर प्रॉपर फंक्शन कर ही नहीं रहा तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा नहीं, और अगर यूरिया ज़्यादा बन जाएगा तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हुए हिपेटिक एनसेफेलोपैथी भी कॉज कर सकते हैं। और फिर अपन देंगे पैरासीटामोल इसलिए देंगे जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से फीवर आ रखा है उसको ट्रीट करने के लिए, और पैरासीटामोल है जो लेस हिपेटोटॉक्सिक है। और जो नेक्स्ट मैनेजमेंट है उसके अंदर देंगे अपन एडमिनिस्टर मैनिटोल ये क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ये क्या करता है, सेरेब्रल एडिमा को रिड्यूस करता है। और लास्ट में था अपन ने पढ़ा तो हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया, जो क्या है, प्रोथ्रोम्बिन क्या एक क्लोटिंग फैक्टर है, उस क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी को ट्रीट करेंगे। उसको कैसे ट्रीट करेंगे, विटामिन के को देकर, विटामिन के का इंजेक्शन, और सेकंड है एफ जो फ्रोजन प्लाज्मा। थैंक यू।